दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। अस्पतालों को ऑक्सीजन हासिल करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। शनिवार को राजधानी के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन दिलाए जाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जज साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में खलल डाली तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डाली जा रही है। इस पर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने काफी सख्त टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं बल्कि सुनामी है और सरकार बताए कि वो इसे रोकने के लिए क्या कर रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन कर रहा बाधित? अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो ये बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है। बेंच ने कहा, हम उस व्यक्ति को लटका देंगे, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को जानकारी दे ताकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। केंद्र सरकार से हाईकोर्ट का सवाल। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वो ये साफ करे कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। जस्टिस विपिन सांघी ने कहा, हम कई दिनों से सुनवाई कर रहे हैं, रोजाना एक ही तरह की बात सुनाई दे रही है। अखबारों और चैनलों में बताया जा रहा है कि हालात गंभीर हैं, इसलिए केंद्र सरकार ये बताए कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और ये कैसे आएगी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी कहा कि आपने पिछली सुनवाई यानी 21 अप्रैल के दौरान ये भरोसा दिलाया था कि दिल्ली में प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचेगी। अब हमें ये बताएं कि ये कब आएगी। वहीं दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उसे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है और शुक्रवार को उसे करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली थी। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अग्रसेन हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में क्या कहा? अग्रसेन अस्पताल ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे यहाँ 306 मरीज हैं और 106 क्रिटिकल हैं। हम कल से उनके नोडल ऑफिसर से लेकर हर अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बताया गया कि हमारा नाम तक उस लिस्ट में शामिल नहीं है जहां ऑक्सीजन की सप्लाई की जानी है। बताइए हम क्या करें? NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।